नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लास। आज हम सीजी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 4 के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का 2 नंबर का वेटेज है और एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिए। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। हम लोग को बोला जा रहा है the zero of some polynomial are form ax plus bx are given below। हम लोग को कुछ जीरो हम लोग को दे दिया गया है। हम लोग का उसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर किसी चीज का फैक्टर निकालना है, अगर ये माइनस का प्लस का 3 है यहाँ पे और ये माइनस का प्लस का 4 है, तो जब फैक्टर निकालेंगे तो उसको साइन को पलट देंगे। अगर ये माइनस पे प्लस है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का 3 और दूसरा क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का 4। देखिए इसको लिखते कैसे, सिंपल वे में। पहले हम सिंपल तरीका देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे। अल्फा कितना दे दिया गया है, 3, और बीटा कितना दे दिया गया है आपको, 4। ठीक है, हम लोग को किसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, के एक्स प्लस अल्फा और दूसरा क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है, एक्स माइनस बीटा। हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस का 3 और एक्स माइनस का 4। और ये क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके से आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या क्या दिया है गिवन में, लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 4 आर 0, क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन फैक्टर आर क्या होगा, फैक्टर आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस का बीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू, एक्स ये कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए वहां पे, एक्स माइनस का 3, दूसरे में क्या आएगा, एक्स माइनस का 4। यही आपका आंसर है। आपको दोनों तरीकों में से एक तरीका फॉलो कर लीजिएगा, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जीरो क्या दे दिया गया है। सिंपल तरीके से कैसे देखेंगे, सिंपल तरीके से कैसे देखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपको, माइनस का 2, बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, के कांस्टेंट एक्स माइनस का अल्फा और ये एक्स माइनस का बीटा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो मैंने आपको बताया था, अगर माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और प्लस है तो माइनस में आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे पास माइनस में है क्वेश्चन, तो अल्फा माइनस हो गया तो प्लस का 2, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस का 3। ठीक है, दूसरा चीज या कैसे लिखेंगे अच्छे से, लेट अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस का 3 ऑफ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन फैक्टर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है, एक्स माइनस का बीटा। क्या लिखेंगे, के को छोड़ देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है अभी, एक्स माइनस और ये माइनस का 2, अल्फा का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में रख देता हूँ। दूसरा एक्स माइनस और माइनस का 3, ये आपका दूसरा ब्रैकेट में, एक्स माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और एक्स प्लस का 3। अगर आपको क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे तो ऐसे बना लीजिएगा सिंपल तरीके से। अगर यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 लगाएंगे एक्स के साथ, और यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस का 3 लगाएंगे। ठीक है, अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया हम लोग को, सिंपल तरीके से देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 1/2, और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, -1/2। हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है, एक्स माइनस बीटा। बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में है 1/2 तो माइनस में आएगा आंसर, एक्स प्लस एक्स माइनस
1/2 इसका आंसर, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1/2, ठीक है। और या फिर दूसरे तरीके के कैसे बनाएंगे इसको, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2 आर जीरो, ये क्या है आपका जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होता है, देन फैक्टर आर, फैक्टर क्या होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, दूसरा क्या होता है एक्स प्लस एक्स माइनस का बीटा, ठीक है। एक्स का अल्फा का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस और ये माइनस का 1/2, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। दूसरा क्या होगा एक्स, ये माइनस नहीं है प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस और ये माइनस का 1/2, ये बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स -1/2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 1/2, जो आपका दो लाइन में आ सकता है, और ये अच्छे से लिखेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा लाइन में आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, अल्फा एक्स में क्या होता है, हमारा फैक्टर क्या होता है एक्स माइनस अल्फा, दूसरा क्या होता है एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया है -18, आपको पहले से बता दिया गया था, अगर माइनस है तो आंसर किसमें आएगा प्लस में आएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस 18, दूसरा क्या लिखेंगे एक्स माइनस का 12, ठीक है। इसको बड़े तरीके से कैसे बनाएंगे, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लेट अल्फा इक्वल टू -18 एंड बीटा इक्वल टू क्या है बार का माइनस का 12 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का है। देन हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर आर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, के कांस्टेंट एक्स माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का बीटा, के कांस्टेंट है तो अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट अभी हम लोग को दिया नहीं है, दूसरे लाइन में वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस माइनस का 18, क्या लिखेंगे माइनस का 18, दूसरे में क्या लिखेंगे एक्स माइनस का 12, बीटा का वैल्यू कितना है 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स प्लस का 18, और दूसरी लाइन में क्या आएगा आंसर एक्स माइनस का 12, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फिर अगर सिंपल तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, अल्फा कितना दे दिया गया है 15 और बीटा कितना दे दिया गया है हम लोग को 17, इसको किससे क्या निकालना है हम लोग को, क्या बोला गया है फैक्टर, फैक्टर निकालने बोला है। फैक्टर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, के एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, तो आंसर किसमें आएगा माइनस, डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या होगा एक्स माइनस 15, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस का 17। इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 15 एंड बीटा इक्वल टू 17 ऑफ जीरो ऑफ आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देन क्या होगा, क्या चीज पूछा गया हम लोग को, फैक्टर पूछा गया है, फैक्टर क्या लिखते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। पहले से पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, कि कांस्टेंट एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होगा एक्स माइनस का बीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट दिया नहीं है तो छोड़ देंगे, एक्स अल्फा का वैल्यू कितना है 15 और बीटा का वैल्यू कितना है 17, एक्स माइनस 17, यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम, हम लोग को क्या निकालना है, दिए गए पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या दे दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या फिर पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इसका जीरोस का, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 आर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो क्या हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट क्या होगा, क्या मिलेगा, देन ए इक्वल टू कितना मिलेगा जी हम लोग को 1
b इक्वल टू कितना मिलेगा 10 और c इक्वल टू कितना मिलेगा 24। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसको इससे कंपेयर करूंगा तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 10 1, b का वैल्यू कितना आएगा 10 और c का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 24। वही चीज लिखा हूं मैं नीचे में। हम लोग को क्या पूछा गया है, सम ऑफ जीरो कितना होता है माइनस बी बाई ए, और वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा माइनस 10/1। तो आंसर क्या आएगा 10, 10 1 जा 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c बाई ए, c कितना है आपके पास 24, 24/1, आंसर कितना आएगा 24, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x² माइनस 7 माइनस का 9, 2x² माइनस का 7 माइनस का 9, इसका हम लोग को क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2x² माइनस का 7x माइनस का 9 आर कंपेयरिंग विथ, ये लाइन लिखिए, ये आपका क्वेश्चन में वेटेज बढ़ाता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में सॉल्व करके दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं इसका लंबा तरीके से इसका सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आर कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, a का वैल्यू क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 7 और c इक्वल टू माइनस का 9। हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना है। अब उसका क्या आएगा माइनस का b बाई ए, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है और b का वैल्यू ही कितना है माइनस का 7, a का वैल्यू कितना है 2, माइनस माइनस का प्लस 7/2। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है जी, c बाई ए, c का वैल्यू कितना है -9, a का वैल्यू कितना है 2, आंसर क्या आएगा -9/2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को बताना है x² प्लस 11x माइनस नहीं प्लस का 30। ठीक है, उसका क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। ठीक है, हम लोग को पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, x² प्लस 11x प्लस का 30 आर कंपेयरिंग विथ पॉलिनोमियल क्या है, ax प्लस bx प्लस c, या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन a का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू कितना आएगा 11 और c का वैल्यू कितना आएगा 30। ठीक है, हम लोग क्या निकालने, क्या पूछा गया है, सम ऑफ जीरो पूछा गया है। क्या होता है सम ऑफ जीरो, माइनस बी बाई ए, माइनस का ये फॉर्मूला वाला माइनस है, b का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 11। दूसरा क्या बोला, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए, c का वैल्यू कितना है हमारे पास 30, 30/1, आंसर क्या आएगा 30, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले तो इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, -5x² प्लस 3x प्लस का 4 आर कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास माइनस का 5, क्या है वहां पे, वी गेट क्या मिल रहा है हम लोग को, a इक्वल टू माइनस का 5, b इक्वल टू प्लस का 3 और c इक्वल टू कितना रहा है 4। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने पूरा गया है, सम ऑफ जीरो, और क्या दूसरा क्या बोला गया है, प्रोडक्ट। आंसर क्या आएगा माइनस बी बाई ए, इसका क्या होता है -3 बाय माइनस का 5, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c बाई ए, c का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है -5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। हमको पहले इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे, 9 x² प्लस x माइनस का 12 आर कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा,
हम लोग को क्या मिल रहा है, वी गेट ए इक्वल टू क्या मिलेगा 1, बी इक्वल टू क्या मिलेगा 1 और सी इक्वल टू कितना मिलेगा -12। देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, ठीक है, माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है 1 और ये 1, ठीक है, ए का वैल्यू भी 1 है, आंसर कितना आएगा -1। दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है आपके पास -12, ए का वैल्यू कितना है 1, -1/12, आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। ठीक है, मैं इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन लोग का एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और हम चैप्टर नंबर 2 को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।